बिहार में मानवता शर्मसार हुई। गरीब पिता यूनिफॉर्म के पैसे नहीं दे पाए। स्कूल ने बच्चियों को किया अर्धनग्न। शिक्षिका और स्कूल डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। पोस्टर पर कुमार विश्वास का एक बार फिर से पलटवार। राजस्थान कार्यकर्ताओं की बैठक में बोले, रिकॉर्डिंग पर फिर आत्मप्रपंची चिल्लाएंगे। पोस्टरबाजी छोटी चीज है, चरित्र हनन भी होगा। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोला। मुलायम ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, बीजेपी समर्थित व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई। उम्मीदवार पर वेंकैया नायडू ने रामविलास पासवान से मुलाकात की। कहा, 23 जून से पहले होगा राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मातोश्री में हुई दोनों की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आज मना रहा है काला दिवस। सीएम ममता ने कहा, बंगाल को बंटने नहीं दूंगी। प्रशासन ने सार्वजनिक जगह पर 3 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई। भारत पाकिस्तान मैच के दरमियान श्रीनगर में हो सकता है आतंकवादी हमला। सुरक्षा बलों पर 48 घंटे के अंदर फिदायीन हमले की आशंका। सेना को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया। कश्मीर के अच्छाबल में 6 पुलिस वालों की हत्या करने वाले आतंकवादियों की पहचान हुई। हमले में लश्कर कमांडर बशीर लश्करी था मुख्य सूत्रधार। कश्मीर की पुलिस ने लश्करी पर घोषित किया 10 लाख का इनाम। अमेरिका के 2 शीर्ष सांसदों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। सांसद बोले, आतंकवाद में शामिल है पाकिस्तान। बंद होनी चाहिए पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ज्यादा दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में हर 50 किलोमीटर पर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। सरकार 149 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र लॉन्च कर रही है। पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से करीब 25 लोगों की जलकर मौत हुई। आग पर नहीं पाया जा सका काबू। रेस्क्यू जारी। गोहाना पहुंचे सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हुड्डा की नीचे और ऊपर की जमीन खत्म हो चुकी है, इसलिए वो किसानों का सहारा लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साथ ही ग्रोवर ने कहा, हुड्डा ने अपने 10 साल के शासनकाल में किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदकर सोनिया गांधी के दामाद को बेचने का काम किया था। कांग्रेस राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा यमुनानगर पहुंचे। इस मौके पर सैलजा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सैलजा ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी हितैषी बताने वाली बीजेपी सरकार के राज में आज किसान सबसे ज्यादा दुखी होकर खुदकुशी कर रहा है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सरकारी जुल्मों का शिकार होकर किसान अपनी जान गंवा रहा है। यमुनानगर से यमुना नहर के किनारे शहर की कई फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल, कॉपर, स्टील और लकड़ी के काम से जुड़ी हैं। फैक्ट्रियों की सारी गंदगी तो इस नहर में मिले रही है और इससे प्रदूषित हो रही है। ऐसे में शहर की सारी गंदगी सीधे नहर में मिल रही है। नहर का पानी पीने से जानवर भी बीमार हो रहे हैं। जानकारों की माने तो यह पानी धीरे धीरे जहर का रूप ले चुका है। नदी को बचाने के लिए जापान सरकार की मदद से यमुना एक्शन प्लान चलाया गया, लेकिन गंदगी अब भी बनी हुई है। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर गांव रसोई में मस्जिद में नमाज अता कर रहे एक शख्स को नकाबपोश शख्स ने गोली मार दी और गोली लगने से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश के लिए सामान्य अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। रेवाड़ी के आनंद नगर में एक दुकानदार की लापरवाही ने गरीब परिवार के इकलौते बेटे की जिंदगी को छीन लिया। मृतक किशोर पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए गोलगप्पे की रेहड़ी को लगाता था। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर बवाना एरिया में बने टोल टैक्स पर कैश इकट्ठा करने वाली वैन से 2 बाइक सवार बदमाशों ने हमला करके करीब 4.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूटपाट के वक्त एक गोली कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड के पेट में लगी। घायल गनमैन को दिल्ली के सरोज अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। रोहतक पुलिस ने वाहन लूट की वारदातों में शामिल 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने रोहतक, भिवानी और झज्जर जिलों में 1 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया।
आरोपियों के पास से एक लूटी गई कार भी बरामद हुई है। करनाल सदर बाजार में स्थित रविदास मंदिर के प्रधान पद को लेकर चल रही मीटिंग में जमकर लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में बैठक चल रही थी, तभी मारपीट होने लगी और इसमें कई लोग जख्मी हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की लीपापोती में जुटी हुई है।